गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 5 योगा एजुकेशन। ठीक है, योगा एजुकेशन आज लास्ट है, इसकी इकाई 5 है। ठीक है, आज आपका योगा एजुकेशन योग शिक्षा फिनिश हो जाएगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका 497 में, समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं। तो समाधि पाद में कुल सूत्र हैं 51। अष्टांग योग का 7वां चरण क्या है। तो 7वां चरण है आपका ध्यान। ठीक है, यम है पहला, नियम है दूसरा। ठीक है, और ध्यान है आपका 7वां। प्राणायाम है आपका 5वां। सबसे लास्ट का आपका है समाधि। सात्विक आहार किस तरह का होता है। सात्विक आहार किस तरह का होता है। तो सात्विक आहार जो होता है रसपूर्ण होता है, स्निग्ध भी होता है और स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। तो प्रयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शास्त्रों के अनुसार कौन सी प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं। तो प्रयुक्त सभी देख लीजिए आप, नकारात्मक हैं। सत्य की एक रूपता किस में पाई जाती है। तो कर्म, मन, वचन सभी में पाई जाती है। योग दर्शन में समाधि के मुख्य रूप हैं। योग दर्शन में समाधि के मुख्य रूप कितने हैं। कितने हैं। तो ये हैं आपके तीन। तीन है, तीन हो जाएगा राइट आंसर। योग से किन तत्वों का ज्ञान मिलता है। योग से उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रकृति, विवेक और पुरुष। योग के योग के अंतरंग साधन हैं धारणा, ध्यान और समाधि। योग में धारणा कहते हैं, योग में धारणा कहते हैं किसको। चित्त व मन की एकाग्रता को। कौन से ध्यान में अपने इष्ट देव की मूर्ति आती है। कौन सी ध्यान में अपने इष्ट देव की मूर्ति आती है। स्थूल ध्यान में। निम्न में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है। तो पहला ही आपका राइट हो जाएगा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति की ईश्वरीय सत्ता से संबंध स्पष्ट करते हुए समकल्याण की ओर अग्रसरित होने की स्थिति को स्पष्ट करती है। योग शास्त्र में शारीरिक रोगों को कहा जाता है आधि, व्याधि या समाधि। तो आधि और व्याधि दोनों ही सही हैं। निम्न में से आदि के दो भाग हैं। निम्न में से आदि के दो भाग हैं, सामान्य एवं सार। प्राण किस भाषा का शब्द है जो प्र तथा ण के सहयोग से बना है। प्रा को निरंतरता के लिए उपयोग में लिया जाता है और ड़ा का अर्थ होता है गति। तो ये संस्कृत शब्द है। मेरुदंड की गतियां कितनी होती हैं। मेरुदंड की गतियां होती हैं 5। 5 गतियां होती हैं। यौगिक जीवन पद्धति के 5 तत्व कौन से हैं। तो ये दिए है ना, पांचों ही पांचों तत्व हैं आहार, विहार, आचार, विचार, व्यवहार। ठीक है। उपनिषदों के अनुसार प्रकृति के कितने गुण होते हैं। उपनिषदों के अनुसार प्रकृति के गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग है। ठीक है, क्या है, हड्डी रोग है। ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस रोग उत्पन्न होने का कारण है कैल्शियम की कमी, धूम्रपान, विटामिन डी की कमी और आनुवंशिकता। तो आपका चारों ही सही है, ऑप्शन दा हो जाएगा राइट आंसर। नाड़ी दुर्बलता के उपचार हेतु नाड़ी की दुर्बलता के उपचार हेतु इलाज हेतु रोगी को किस रंग की बोतल का पानी पिलाना लाभदायक रहता है। किस रंग की बोतल का। तो नीले रंग की बोतल का। मेनिनजाइटिस रोग उत्पन्न करने होने का कारण है विषाणु, जीवाणु और सिर पर चोट लगना। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रदर रोग के उपचार हेतु कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वादिष्ठान चक्र। ब्रह्मचर्य पालन के अभ्यास से क्या होता है। तो ये सारे सही हो जाएंगे उपयुक्त सभी। देख लीजिए, लंबी आयु में दीर्घ आयु होती है, बुद्धि बल में वृद्धि और व्यक्ति के शारीरिक बल में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट है घेंगा रोग। ठीक है, ये घेंगा रोग है। घेंगा घेंगा रोग। घेंगा रोग किससे संबंधित है। घेंगा रोग
तो कंठ रोग से, जो गले में होता है ना घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से, वो मोटा मोटा फोड़ा सा दिखता है ना, घेंगा घेंगा रोग गले में होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो घेंगा रोग है क्या है? कंठ रोग है। कंठ माने गला ही होता है। डिप्थीरिया रोग है। डिप्थीरिया रोग का कारण है, यानी डिप्थीरिया रोग क्या है पहले ये बताना है। तो ये भी डिप्थीरिया भी गले का ही रोग है और इसका कारण है जीवाणु। पीलिया रोग के उपचार में कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो कुंजल कुंजल क्रिया उपयोगी है। किसके लिए? पीलिया रोग के उपचार के लिए। डिस्पेसिया डिस्पेसिया है अपच। डिस्पेसिया रोग का लक्षण है पेट दर्द, बार बार डकार आना, उबकाई आना। तो सारे कारण है, ठीक है। डिस्पेसिया रोग का लक्षण, डिस्पेसिया क्या है? अपच। अपच हो जाती है ना पेट में, तो वही है, बार बार डकार आना, उबकाई आना, पेट दर्द। नेक्स्ट है आपका, डिस्पेसिया रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? तो इसमें योग क्रिया उपयोगी है आपकी कुंजल, विपरीत करड़ी मुद्रा और शलभासन। तो प्रयोग सभी सही हो जाएंगे। पाणिनि निम्न में से किसके रचयिता हैं? तो अष्टाध्यायी के हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि एक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता है? तो ये स्वास्थ्य की सारी विशेषताएं दी हुई, आप देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है? तो पहली ही परिभाषा है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति की ईश्वरीय सत्ता से संबंध स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसरित होने की स्थिति को स्पष्ट करती है। आदि का अर्थ है, आदि का अर्थ है रोग का सूक्ष्म रूप, रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति, रोग का प्राथमिक स्वरूप होता है, ठीक है। प्राथमिक स्वरूप है, जब ज्यादा हो जाता है तो उसे व्याधि बोलते हैं। निम्न में से कौन से रजोमुखी व्यक्ति के लक्षण हैं? तो सारे के सारे लक्षण आप लोग देख लीजिए रजोमुखी व्यक्ति के। निम्न में से कौन से तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण नहीं है? नहीं है, ठीक है, तो ये दा हो जाएगा, राइट, ये नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है आध्यात्मिक। स्वास्थ्य का जो चतुर्थ पक्ष है वह है आध्यात्मिक। योग शास्त्र में मानसिक रोगों को कहा जाता है, आधि कहा जाता है, आधे। योग शास्त्र में शारीरिक रोगों को कहा जाता है, शारीरिक रोग जो होता है उसे कहते हैं व्याधि, मानसिक रोगों को कहते हैं आधे। निम्न में से कौन से आदि के दो भाग हैं? आदि के दो भाग हैं सामान्य एवं सार। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया गया था? इनका पूछने का मतलब है कब मनाया गया था। ये क्वेश्चन आया था अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था प्रथम बार, पहली बार। बहिरंग योग और तभी से 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बहिरंग योग के अंतर्गत निम्न में से कौन से योग आते हैं? बाकी आपको योग की थीम हर साल चेंज होती है। योग की थीम आपका 2020, 21, 22, यानी कि 22, 21 में योग की थीम मानवता के लिए योग था। अभी की मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग जब भी एग्जाम देने जाए तो थीम जरूर देख के जाना। इस साल, इस वर्ष की 2023 की थीम तो मिलेगी नहीं क्योंकि पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो 2022 की थीम देख के जाना, क्योंकि अपना पेपर अप्रैल में हो जाएगा, योग दिवस आएगा जून में, ठीक है। तो 2022 की थीम जरूर देखना। बहिरंग योग, बाकी मैं जब इसमें अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा 4-5 दिन के बाद, ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है ना, पर्यावरण दिन, वो फिनिश हो जाए उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा, तब उसमें मैं इंक्लूड करूंगा इस क्वेश्चन को, आएगा, जरूर आएगा। बहिरंग योग के अंतर्गत निम्न में से कौन से योग आते हैं? बहिरंग योग के अंतर्गत निम्न में से कौन से योग आते हैं? तो ये उपयुक्त सभी योग आते हैं, ध्यान, समाधि, धारणा और प्रत्याहार
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? घोषित कब किया गया ये पूछ रहा है, तो ये घोषित किया गया था 11 दिसंबर 2014 को। देखो 11 दिसंबर 2014 को घोषित किया गया था और जब मनाया गया था 21 जून 2015 से। ठीक है, ऐसे है। विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई, देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, शुरुआत कब से हुई? यानी विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई आपकी 21 जून 2013 से। विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई 21 जून 2013 से। ठीक है, शुरुआत हो गई थी, लेकिन एक मतलब मनाया नहीं गया था प्रॉपर तरीके से, शुरुआत हो गई थी। लेकिन एक जो योग दिवस मनाया गया था पहली बार, प्रथम बार, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था और घोषणा करी थी आपका, अभी मैंने ऊपर बताया था, आप लोग देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस के लिए कितने सदस्य देशों ने सहमति प्रदान की? तो ये यूएनओ है ना, तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसमें आपका एक 193 देशों ने सहमति प्रदान की योग दिवस के लिए। स्वाध्याय से क्या तात्पर्य है? स्वाध्याय से तात्पर्य है मनन करना और आत्मिक चिंतन। उपयुक्त दोनों हो जाएंगे सही। आधुनिक योग की शुरुआत हुई कब से? तो ये सन 1893 से। योग क्रिया का प्रथम सोपान है, प्रथम मैंने बताया था यम है, दूसरा नियम है। राजसी आहार कैसा होता है? राजसी आहार कड़वा, खट्टा और अति उष्ण होता है। क्षय रोग है, क्षय रोग है आपका 1 2 3 4, चारों के चारों सही हो जाएंगे। सा ऑप्शन सही है इसमें, यानी कि जीवाणु जनित। छूत का रोग है, फेफड़ों का रोग है और हड्डियों का रोग है। नेक्स्ट है आपका क्षय रोग का लक्षण है। क्षय रोग का लक्षण है, क्या लक्षण है? तो इसमें क्या, बेचैनी एवं सुस्ती आएगी, शरीर का वजन कम होगा और बार बार खांसी आएगी। टीबी को ही क्षय रोग बोलते हैं। निम्न रक्तचाप का कारण क्या है? लो ब्लड प्रेशर होता है, उसका कारण क्या है? तो इसमें ये कारण है आपके हाइपोथायराइड, लीवर से संबंधित रोग और पार्किंसन रोग। उपयोग से भी राइट हो जाएंगे। क्या है? बैलेसीमिया, थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया। ठीक है, वो गलत वो निकल गया थोड़ा। थैलेसीमिया रोग है, क्या है? रक्त रोग है, खून से संबंधित रोग है। थैलेसीमिया रोग का मुख्य कारण क्या है? तो आनुवांशिकता, यानी कि माता पिता से ही आता है बच्चे के अंदर। थैलेसीमिया खून की कमी रहती है इसमें। थैलेसीमिया रोग के कारण कौन सा दूसरा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है? थैलेसीमिया तो है एक, उसके साथ एक और रोग आ जाता है, तो एनीमिया। थैलेसीमिया रोग का लक्षण है थकान होगी, भूख कम लगेगी, त्वचा का पीला होना। तो ये सभी राइट हो जाएंगे। थैलेसीमिया रोग के कारण शरीर में किसका उत्पादन कम होने लगता है? किसका उत्पादन कम होने लगता है? तो खून से संबंधित है, तो भैया हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तभी तो खून में कमी होगी, तो हीमोग्लोबिन राइट हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी, स्कर्वी। स्कर्वी रोग मुख्य रूप से रोग है गले का, लीवर का, मसूड़ों का या नेत्रों का। स्कर्वी, स्कर्वी रोग है मसूड़ों का। निम्न में से किस में विटामिन सी पाया जाता है? संतरे में भी पाया जाता है आपका, आम में भी पाया जाता है और आपका पालक में भी होता है, ठीक, अमरूद में भी होता है। तो चारों ही सही हैं आपके। ठीक है, 1 2 3 4। हर खट्टी चीज में विटामिन सी तो पाया ही जाता है। और क्या रह गया आपका? सूखा रोग है, सूखा रोग है रिकेटस। सूखा रोग है रिकेटस। सूखा रोग का कारण है, किससे होता है रिकेटस? रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, तभी तो। और जाड़ों के, अभी तो खैर गर्मी हो गई, जाड़ों के टाइम में थोड़ा बहुत 5-10 मिनट धूप लेना चाहिए इसीलिए। ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा 5-10 मिनट बैठना चाहिए।
स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? फिर से आगे आपका WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसकी। नेक्स्ट आपका है, अच्छा ये हो गया इधर। निम्न में से स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? तो प्रयोग सभी देख लीजिए, स्वास्थ्य की विशेषताएं दी हुई हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? तो प्रयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मनोमय कोशमय क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है। सूक्ष्म रूप की बात आए तो आदि, और अगर बड़े रूप की बात आए तो व्याधि, दीर्घ रूप की बात आए तो व्याधि। सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के कारण। आदि का अर्थ है रोग का सूक्ष्म रूप, रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति और रोग का प्राथमिक स्वरूप, सारे ही सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक और सूक्ष्म की बात हो रही है यहाँ पर। आदि की उत्पत्ति होती है, आदि की उत्पत्ति होती है मानसिक स्तर पर होती है। आदि का अन्नमय आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को क्या कहा जाता है? आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है व्याधि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है आध्यात्मिक। फिर से रिपीट हो गया। पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? ये पंच तत्व हैं, यानी कि इन्हें बोलेंगे हम पंच महाभूत। न इतना कड़वा बन जो चखे वो थूके, न इतना मीठा बन कि खाए जाएं कि खा जाएं। अरे यार दोबारा से, अच्छा है, अच्छी लाइन है। न इतना कड़वा बन जो चखे वो थूके, न इतना मीठा बन कि खा जाएं बिना भूखे। क्या तात्पर्य है? आ गलत है और बा सही है, यानी कि सम्यक व्यवहार करना मजबूरी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सम्यक व्यवहार करना आपकी मजबूरी बन जाती है, तो ये सही है, ठीक है। तो ये भाई ये गलत है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन दा सही है। आधुनिक योग का हम किस वर्ष से आरंभ मान सकते हैं? जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स धर्म संसद में अपनी वार्ता से योग का प्रभाव जमाया था। तो कब गए थे? तो ये गए थे 1993 नहीं है, ये गलत टाइप हो गया, 1893 होगा, इसकी जगह करेक्ट कर लीजिए। 1893, देखो ऊपर भी आया था ये भी एक लाइन, 1893, ठीक है, 1893 में गए थे शिकागो, मुझे याद है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन मुझे बहुत सारे 10-15 हज़ार के क्वेश्चन के करीब मुझे ऐसे हैं जो अभी भी दिमाग से चिपके हुए हैं, इन्हें मैं भूल नहीं सकता। बेशक सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मुझे जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अचेतन मन में नहीं गए हैं वो, थोड़े बहुत अचेतन मन में चले गए, बाकी हैं अभी। चलिए छोड़िए चेतन अचेतन की बातें, स्टार्ट लास्ट पेज और देख लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं। कल से भाई इन्वायरमेंटल पर्यावरण अध्ययन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 573 है आपका। क्वेश्चन नंबर 573, शैव शाक्त तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम कहा जाता है, आगम। कपाल भाती के द्वारा मस्तिष्क के सम्मुख पार्श्व तथा फुफ्फुस या फेफड़े की शुद्धि की जाती है। इस योग से क्या आराम मिलता है? तो नाड़ियों की मजबूती और लीवर मजबूत। आ सही और बी गलत, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय है मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना। अभ्यंतर तथा बाह्य इंद्रियां मिलकर कहलाते हैं, अभ्यंतर तथा बाह्य इंद्रियां मिलकर कहलाते हैं क्या? भयोदश कारण। भयोदश कारण अहंकार का प्रमुख कारण है। बुद्धि, भौतिक वस्तुएं, ज्ञान या आध्यात्मिक विकास। तो बुद्धि, अहंकार का प्रमुख कारण बुद्धि। निम्न में से कौन से तथ्य नियम से संबंधित हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। योग का पिता, योग का पिता किसे कहते हैं? योग का पिता है महर्षि पतंजलि।
सूर्य नमस्कारसन प्रक्रिया में पैरों की एड़ियाँ कैसे होनी चाहिए? तो बा और सा दोनों सही हैं, यानी कि दोनों पैरों की एड़ियाँ मिली हुई हों और पैरों से सिर तक का भाग सरल रूप से सीधा करके खड़े होके, ठीक है, ये दोनों सही हैं। योग सूत्र में 4 पाद हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो मानसिक पाद 46 नहीं है। हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित करता है, यह परिभाषा दी है योगी रामचरक ने। योग कर्मस कौशलम उक्ति किसमें लिखी है? तो ये लिखी है श्रीमद् भागवत गीता। नवली क्रिया किस अंग का व्यायाम है? नवली क्रिया है पेट का व्यायाम, पेट का व्यायाम। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद। शुभ रात्रि।